की नमाज जिम्मे की नमाज बने, जिम्मेदारी हो उसमें। एक विधान पूरे देश में मान्य होना चाहिए। ये मैंने अन्न करने के बाद हम प्रदूषण करने लगे, गंदगी करने के बाद गंदगी करने लगे, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, टेंशन न लेते हैं तो समाज के अंदर कोई अशांति ना फैलाए, कोई भी क्यों ना हो। अपने हिंदुत्व की परंपराओं को, क्योंकि हिंदुत्व की परंपराएं अर्थात विश्व बंधुत्व की परंपराएं, सद्भावना की परंपराएं, उनको जीवित करना का पालन करें, लेकिन शराफत का भी पालन करें। शरीयत और अंत सीमा में है वो। हिंसा कौन करता है? जो अंत सीमा जिसकी होती है, वो अंत सीमा। अरे हमारा निशान है, उसमें निशान को, सच्चाई को कौन मिटा सकता है? उसमें हम हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की प्रथम अधिवेशन के पहले सत्र का आज आयोजन शुरू हुआ, जिसमें हरिद्वार के तमाम संतों के साथ साथ पूरे देश के वरिष्ठ संतों ने हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद के इस बैठक के मुख्य बिंदु काशी, मथुरा और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ साथ पूरे भारत में घट रही हिंदुओं की आबादी और पूरे विश्व में हिंदू और हिंदुत्व के विस्तार पर चर्चा हुई। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलन हुआ, जिसमें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के साथ साथ संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अधिवेशन 2 दिन तक चलेगा, 11 और 12 सीएम की तारीफ की है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल को पूरी धरती पर हम देखें तो एक ही जैसा कानून है। अमेरिका में एक कानून है, 2 कानून नहीं है। इंग्लैंड में एक कानून है, सबके लिए एक जैसा कानून बने, एक निशान, एक विधान पूरे देश में मान्य होना चाहिए। ये मैंने अधिवेशन के शुरुआती संबोधन में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए, और जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला लिया है, सभी संत उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी दिनों से ये मुद्दे चल रहे हैं कि धर्मांतरण अपने आप में एक बड़ा विवाद का विषय है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण ऐसा जैसे मेरी माँ है और मेरी माँ को छीन के कोई दूसरी माँ को पड़ा दे तो कैसे हो सकता है। तो धर्मांतरण हिंसा है, धर्मांतरण मुझे लगता है कि ग्रीन क्राइम है एक किस्म से। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, सबको उसे पालन करना चाहिए, और लालच के बल पर तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। दूसरी बात, जो अभी घटनाएं घट रही हैं, मुझे पता लगा पत्थरबाजी हुई है, मुझे लगता है कि जुम्मे की नमाज जिम्मे की नमाज बने, जिम्मेदारी हो उसमें, जवाबदेही हो कि ऐसा नहीं कहीं भी कोई पत्थरबाजी करे, और पत्थरबाजी करना तो नमाज है ही नहीं बिल्कुल। समाज में हमें शांति बनाए रखना ये सबसे पहला इबादत है। अगर हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, कम से कम हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं अपने वतन की, अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपने पर्यावरण की, अपने समाज की। हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में, अगर धर्म पूजा करने के बाद हम प्रदूषण करने लगे, गंदगी करने के बाद गंदगी करने लगे, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए समाज में। रही बात, मुझे लगता है कि समाज में इस तरह की जो बातें होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हिंसा भी होती हो तो, या छोटी छोटी घटनाएं इसलिए होती हैं कि लोगों में सहिष्णुता कम होती जा रही है। ये लोगों को समझना चाहिए कि धर्म का पहला लक्षण है कि हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो समाज के अंदर कोई अशांति ना फैलाएं, कोई भी क्यों ना हो, और साथ में जिम्मेदारी के महसूस करें। हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, संविधान के तहत जिएं, शरीयत का पालन करें, लेकिन शराफत का भी पालन करें। शरीयत और शराफत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हाँ, ज्ञान में आपकी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, टेंशन न लीजिए आप। पत्थरबाजों का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, यूपी में जाकर देख लीजिए। अधिवेशन में पूरे देश से आए वरिष्ठ संतों ने अपने तमाम मुद्दों पर विचार रखे, और जो संत रह गए वह
12 जून को होने वाले अधिवेशन में जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक ये हिंसाएं देश में होती रहेंगी, वसुधैव कुटुंबकम कुटुंब की जो विषय जो रखा गया प्रथम सत्र में, हम सब ने एक होना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को जानना पड़ेगा। और जब सारे परिवारों में, पूरे परिवार का जिम्मेदार जो व्यक्ति है, उस हमारे परिवारों में एक नहीं है, कोई भिन्न भिन्न उससे लोग जुड़े हुए हैं, कोई किससे जुड़ा हुआ, कोई किससे जुड़ा हुआ। जब तक हम अपनी हिंदुत्व को निष्ठा नहीं बनाएंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को निष्ठा नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, अपने सबको जोड़ना पड़ेगा। जो लोग हमारे से दूर हैं उनको हमने मिलाना पड़ेगा, उनसे जोड़ना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। जब ये जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में कल हिंसा हुई, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या मानते हैं? हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और वो कुछ भी कर लें, अब उनका अंत है, अंत उस सीमा में है। वो हिंसा कौन करता है? जो अंत सीमा जिसकी होती है, वो अंत सीमा में है। थोड़े दिन के बाद सब ठीक, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से और भी मुद्दे चल रहे हैं, काशी की बात, मक्के की बात देश में चल रही है, इस पर क्या मानते हैं आप? अरे हमारे निशान है उसमें, निशान को, सच्चाई को कौन मिटा सकता है? उसमें हमारे निशान है, उसमें उसको कौन कितना कोई वो करेगा? दूध में हम कितना पानी डालें, कितना पानी डालें, तो पानी में तो दूध का अंश तो रहेगा, बेशक ना दिखे वो अंश तो उसमें है ना। तो निशान जो दिख रहे हैं उसमें बारीकी से सबके वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े उसमें एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उनके लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों के लोग भी हैं। सच्चाई कहाँ छुपती है? सच्चाई सब सामने आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का ये वार्षिक अधिवेशन है, और इसमें राष्ट्र जागरण के अनेक विषय, हिंदुत्व जागरण के अनेक विषय और व्यवहारिक धरातल के अनेक विषयों पर चर्चा। आज का मुख्य जो विषय है वो परिवार प्रबोधन का है, क्योंकि कहीं न कहीं एक संस्कारों का जो अभाव दिखाई दे रहा है बच्चों में, युवा पीढ़ी में। और एक समय था जब छोटे मकान, बड़े परिवार होते थे, शांति और प्यार होता था, लेकिन आज एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। बड़े मकान हैं, छोटे परिवार हैं, लेकिन प्रेम सद्भाव लुप्त हो रहा है। बच्चों का कहना कि विदेश की ओर जो पलायन हो रहा है, प्रतिभा विदेश की ओर जा रही है, वो भी एक विचारणीय समस्या जो सबके समक्ष है। इस पर चिंतन हुआ है कि संत अपने अपने प्रवचनों में परिवार प्रबोधन की बात करें, बच्चों को संस्कारित करने की बात करें, परिवार एकजुट हों। तो ऐसी मुख्य चर्चा आज रही है। यद्यपि बैठक के विषय नागरिक आचार संहिता, समान आचार संहिता भी एक विषय है, धर्मांतरण भी एक विषय है। इन सब विषयों को लेकर कोई निर्णय हुआ है आज? निर्णय निश्चित रूप से समापन में कल होगा, जब सारे विषयों का मंथन हो जाएगा तो उसके पश्चात एक निर्णयात्मक स्थिति होगी। लेकिन ये एक प्रसन्नता की बात है कि पूरे देश से लगभग हर प्रांत के संत यहाँ उपस्थित है और सभी इन विषयों पर सहमत है कि सबको मिलकर के अपने हिंदुत्व की परंपराओं को, क्योंकि हिंदुत्व की परंपराएं अर्थात विश्व बंधुत्व की परंपराएं, सद्भावना की परंपराएं, उनको जीवित करना।